जोहार दोस्तों, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। तो जो छात्र काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ दोस्तों। चलिए पूरा डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या है इसके बारे में जानते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1897 दिनांक 3/4/2023 द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के पत्रांक 772 दिनांक 31/3/2023 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार युवर्निका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारण आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया देखने को मिलेगा। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया रखा गया है दोस्तों। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। देखिए रिक्तियां के विवरण देखिए। टोटल सीट दोस्तों 583 सीट है। ठीक है, टोटल सीट 583 है, जिसमें से अनारक्षित सीट 237 है। एसटी के लिए 148 सीट है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 57 सीट रखा गया है। ओबीसी 1 50 और ओबीसी 2 के लिए 32 सीट है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 59 सीट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आप टेलीग्राम से इसको ले लीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्या क्या इसमें पूरा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या मांगा गया है। तो जान लीजिए, पे मैट्रिक लेवल आपको सेकेंड रहने वाला है। 19,900 से 63,200 के बीच आपका सैलरी रहेगा दोस्तों। जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसा कि आप लोग पहले से भी इससे अवगत हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ओलंपिक में खेले हुए हैं या कोई खेल कोटा से उनको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त है तो वह आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, आपको कुछ छूट मिलेगा। चलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लीजिए कि ऊंचाई आपका जनरल के लिए 160 रहने वाला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155। ठीक है, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 160 और महिला के लिए 148 रहने वाला है। और सीना में दोस्तों 81 सेंटीमीटर, जनरल के लिए 79 सेंटीमीटर, एसटी और एससी के लिए ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 81 रहने वाला है। और महिलाओं का सीना नापा नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपको चिकित्सीय जांच किया जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उम्र सीमा का गणना जो है 1/8/2023 रहेगा। ठीक है, यह उम्र सीमा न्यूनतम है 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा गणना 1/8/2018 से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जनरल और आर्थिक वर्ग कमजोर के लिए 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, बीसी 1 बीसी 2 के लिए 27 वर्ष रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी 1 बीसी 2 महिला के लिए दोस्तों 28 वर्ष का उम्र सीमा तय किया गया है। और एसटी और एससी के लिए 30 वर्ष का उम्र सीमा तय किया गया दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि सब पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वही पॉइंट को मैं डिस्कस करा रहा हूँ जो आपको जानना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का निर्गत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट
जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आप देखिएगा अच्छे से और सही ढंग से फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने समय कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर त्रुटि होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। याद रखिएगा, सर्टिफिकेट 10th में जो आपका दिया है, पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वही डालना है। दिमाग इसमें कतई नहीं लगाना है कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन में ए रखा हुआ है, तो वह गलत हो जाएगा मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिए और हम लोग देखते हैं एग्जाम भरने का डेट कब से कब है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम भरने का डेट हम लोग ढूंढते हैं। एग्जाम भरने का डेट देख लेते हैं। एग्जाम भरने का डेट है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/6/2023 से दिनांक 30/6/2023 की मध्यरात्रि तक है। ध्यान दीजिएगा, 1/6/2023 से 30/6/2023 के बीच आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 2/7/2023 की मध्यरात्रि तक है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 4/7/2023 की मध्यरात्रि तक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 6/2007 से दिनांक 8/7/2023 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अन्य अशुद्धि प्रविष्ट को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण व दावा परीक्षा शुल्क भुगतान राशि तक सीमित होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का स्वरूप जान लीजिए। परीक्षा का स्वरूप है दोस्तों, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में लिया जाएगा। 3 चरणों में लिया जाएगा। पहला चरण होगा दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा, दूसरा चरण होगा लिखित परीक्षा और तीसरा चरण होगा दोस्तों चिकित्सीय जांच, जैसा कि आप लोग इससे अवगत भी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मैं आ जाता हूं सिलेबस की ओर। सिलेबस देखिए, पेपर 1 में आपको हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में आपको 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी में आपको 40 प्रश्न रहेगा। इसमें से मात्र 30% आपको लाना है। कितना? 30% ब्रो लाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह क्वालिफाइंग है। पेपर 2 में आपको जनजातीय भाषा है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेपर 3। पेपर 3 क्या है ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको पेपर 3 में क्या पढ़ना है। देखिए पेपर 3 में पढ़ना है समान अध्ययन, जिसमें 40 प्रश्न रहने वाला है। अगला है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें आपको 50 प्रश्न। सामान्य विज्ञान से आपको 20 प्रश्न और समान गणित से आपको 10 प्रश्न रहेगा दोस्तों। टोटल 120 रहेगा, ठीक है। मेरिट में आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 जो रहने वाला है वह ओनली क्वालिफाइंग है, याद रखिएगा, ठीक है। यह क्वालिफाइंग है। पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट में काम करेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यह पूरा डिस्कस किया हुआ है कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित आपका 20 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। व्याकरण से आपको 60 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी में आपको दोस्तों 20 प्रश्न अनुच्छेद से रहेगा और व्याकरण से 20 प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में आप जो भी लेना चाहते हैं उसका सिलेबस आपको देख लीजिए। आपको जॉब मेकर चैनल में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, दौड़ जान लीजिए। पुरुषों के लिए दोस्तों
10 किलोमीटर 60 मिनट में रहेगा। याद रखिएगा, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए दोस्तों 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चिकित्सीय जांच जैसा कि मैं आप लोग को बता ही चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए, अनारक्षित के 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए, BC1 के लिए 34% और BC2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आपका जो है ना कॉपी चेक होगा, अदरवाइज चेक ही नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत जल्द JSSC का नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं, तो जो छात्र अभी तक जॉब मेकर से नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइए, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करेगा ताकि एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। और फिजिकल का तैयारी दोस्तों, फिजिकल का तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, दौड़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी इसका एग्जाम डेट आ सकता है। कैलेंडर में पहले ही जारी कर चुका है इसका एग्जाम डेट, तो उसी के आसपास आपको इसका एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।